मौत आने की 3 निशानियां, यानी जब मौत आने का वक्त करीब होता है तो यह 3 निशानियां जाहिर होती हैं, और जब यह 3 निशानियां पूरी हो जाएं तो समझ लेना कि मौत का वक्त करीब है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना करूंगा और वह आपको इत्तला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज करने की बात कही। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूंगा, यानी कोई पैगाम देने वाले को आपके पास रवाना करूंगा, आप अचानक रूह कब्ज करने नहीं आओगे। तो मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वह भी 3 कासिद भेजे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह कौन से कासिद थे? मलकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद मेरा यह था कि आपकी दाढ़ी और सर के काले बाल जो हैं वह सफेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा यह था कि आपकी जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वह खत्म होने लगी और आपके जिस्म में कमजोरी आने लगी। और तीसरा कासिद मेरा यह था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वह आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तो यह 3 निशानियां मलकुल मौत ने बतलाई हैं और मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको समझते नहीं, उनको मानते नहीं। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था कि मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से अमानत है, मगर वह उन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। आर्मी वाले ने पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। वह फिर से मुस्कुराया और मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरे बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने उससे पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वह मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूं, देख लीजिएगा, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीखकर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया
और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गई। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गई और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोजे महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दा बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाही बयान करेगा। और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदावा कर सकते हैं, लेकिन रोजे कयामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो चाहे कुछ भी हो, हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईद बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज उलमा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकीन फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बा हवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है। दोस्तों, ये मौजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर के बारे में आपको बताते चलें कि यह आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अबू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने काबा को तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी